हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ का डे 41। आज का जो क्वेश्चन है सर्किल चैप्टर से लिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम आपको एक और बार दिखा देते हैं। जैसे ये ए, ये बी, ये सी, तो सी पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। वेयर सी इज़ द हाइपोटेनस, तो ये जो सी लिखा हुआ है, तीन साइड हैं ए बी सी, तो सी वाली हाइपोटेनस है। ए मैंने यहाँ लिख दिया है और बी यहाँ। तो प्रूव करो जो इसकी रेडियस आर है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उसकी जो रेडियस आर है विच टच द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बाई, उसकी वैल्यू ये होगी आर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो मुझे क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है बी सी जिसकी वैल्यू है स्मॉल ए, सी ए इसकी वैल्यू है स्मॉल बी, एंड ए बी इसकी वैल्यू है स्मॉल सी। ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। हमें पता है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से डिराइव करे हुए टेंजेंट आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट को एक्सटर्नल मानता हूँ तो ए ई इक्वल्स टू होगा ए एफ के। सेम इसी टाइप से अगर हम इसे एक्सटर्नल मानते हैं तो हमारे पास जो होगा वो होगा बी डी इक्वल्स टू होगा बी एफ के। सेम इसी टाइप से अगर हम इसे एक्सटर्नल मानते हैं तो सी डी बराबर होगा सी ई के या ई सी के, ठीक है। अब हम एक और शर्त जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का। तो सी पे तो मेरे पास 90 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पर और ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है ना। यहाँ पे करके लिख सकते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट्स के, है ना। कोई डाउट हो तो क्लियर जरूर कर लेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का बना हुआ है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बना हुआ है और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब इसके चारों एंगल कितने कितने डिग्री के हो चुके हैं, 90 डिग्री के हो चुके हैं। तो और इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये आर है और ये भी आर है। तो हम कह सकते हैं सो ओ ई सी डी इज आ स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों ओ सी डी क्या कौन सी फिगर बन गई है, ओ सी डी एक स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। क्लियर होगा ये आपको। सो सी ई की वैल्यू भी आर होगी और सी डी की वैल्यू भी आर होगी, ठीक है। तो अगर मैं अब ए एफ की वैल्यू चेक करना चाहूँ, ए एफ ये वाला, जैसे ये वाली जो वैल्यू थी पूरी बी थी, तो अब हमारे पास ए एफ जो बचेगा वो बी माइनस आर होगा और ऐसी ए ई बी बी माइनस आर होगा, ठीक। सेम ऐसी ये मेरे पास आर आ गया और ये मेरे पास आर ए माइनस आर, बी डी मेरे पास बचेगा ए माइनस आर और ऐसी बी एफ मेरे पास बचेगा ए माइनस आर। क्लियर। अब हम जानते हैं क्या, देयरफॉर ए बी दो लाइनों से मिलकर बना हुआ है ए एफ प्लस बी एफ, ठीक है ना। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी की वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू ए बी की सी है, ए एफ की आपने निकाली हुई है, ए एफ चेक करो, ए एफ बी माइनस आर है और बी एफ ए माइनस आर है। क्लियर। तो ये हो गया सी माइनस के 2r प्लस का ए प्लस का बी, ठीक है। तो अब ये माइनस का 2r इधर तो आके हो जाएगा प्लस का, और a प्लस बी माइनस सी, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। यही हमें स्टेटमेंट लाना था कि a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और था थोड़ा लॉजिकल। तो हमने पूरी साइड एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि पूरी साइड बी थी, सी थी, ए था,
तो इसे पहले स्क्वायर प्रूव करा तो ये आर हो गई, ये बी माइनस आर बची, ये भी बी माइनस आर, ये ए माइनस आर और ये भी ए माइनस आर। ये साइड को लिया क्योंकि हमें सी भी चाहिए, तो इस साइड को लेके हमने ये दो साइड से मिलकर बना हुआ है और इसे प्रूव कर दिया है ना। तो ये प्रूव हो चुका है। कहीं भी कोई डाउट आता है, लेकिन इन क्वेश्चंस की आप अब तक 41 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है। आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है घर पर पूरे लगातार, कि आप ये क्वेश्चन करते रहिए, आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो और बोर्ड्स भी। थैंक यू दोस्तों।